आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? मेंस 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल इजी सवाल है। क्या बोलता है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। पहली बात तो पीओएच बोला है, पीएच नहीं बोला है। क्या बोला है? पीओएच बोला है, ठीक है ना। 4 सॉल्यूशन दिए, चारों सॉल्यूशन को पीओएच के टर्म्स में आपको लिखना है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं। पीओएच करते हैं बहुत इजीली। कैसे करेंगे? आपका 4 सॉल्यूशन दिया है, मतलब समझो क्वेश्चन नंबर 1 4 सॉल्यूशन है, ए बी सी और डी। ए में 0.01 मोलार HCl है, इसका मतलब कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻² है। इसका मतलब पीएच कितना है? 2 है। इसका मतलब पीओएच कितना है? 12 है। क्लियर? मैं वैल्यूज लिख के मतलब प्रूव करके दिखा रहा हूं, सही है। ऑप्शन बी तुम्हारा NaOH है, कितना? ऑप्शन बी तुम्हारा 0.01 मोलार NaOH है, यानी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? कितना दिया हुआ है? 10⁻² दिया हुआ है ना। तो सीधा सीधा पीओएच कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है ना। अच्छा, तीसरा है आपका ये सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है ये? सोडियम एसीटेट, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो इसके पीएच की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? याद करो, 7 प्लस हाफ इंटू pKa प्लस लॉग ऑफ 0.001। क्यों? क्योंकि 0.01 मोलार है ना CH3COON है। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो भी थी उसी का आपका लॉग आ जाएगा। मतलब इट इज 7 प्लस समथिंग, 7 प्लस समथिंग, मतलब pH इज 7 प्लस समथिंग, मतलब pH इज ग्रेटर देन 7, तो POH इज स्लाइटली लेस देन 7। क्या ये बात भेजे में गई? समझा कि नहीं समझा? अब आप पूछोगे सर pKa की वैल्यू तो दी नहीं, अरे भाड़ में गई वैल्यू, मुझे क्या पता, मुझे लेना देना भी नहीं है। pH इज स्लाइटली ग्रेटर देन 7, तो POH इज स्लाइटली लेस देन 7। लॉजिकल? एंड व्हाट अबाउट D? D इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका pH सीधा सीधा 7 हो जाएगा। न्यूट्रल, तो POH भी 7 हो जाएगा, न्यूट्रल, हाँ कि ना। अब वैल्यूज बताओ, सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा A का है, ठीक है। फिर सबसे कम किसका है? B का है, और D और फिर C, ADCB। ADCB है ऑप्शन में, ADCB, यस, ऑप्शन बॉम्बे इज ADCB। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। गड़बड़ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन, इसमें गड़बड़ करो थप्पड़ खाओगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गड़बड़ नहीं कर देना बच्चों, ठीक है। चलो, एसिडिक बफर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। एसिडिक बफर के लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या सिखाया था मैंने आपको? एनसीईआरटी में से सीधा सीधा सिखाया था, यस। एसिडिक बफर के लिए सिखाया था कि एसिड वीक होना चाहिए पहली बात, और उसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में एक सॉल्ट भी होना चाहिए। ऑप्शन सी में देखते हैं क्या है, एसिटिक एसिड है लेकिन सॉल्ट नहीं है, साथ में बेस है। एक ही ऐसा ऑप्शन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है। अगर हमारा डायरेक्ट ऐसा डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा है, क्वेश्चन को देखना जरा, अगर हमारा डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा है कि अच्छा वीक एसिड नहीं है सर, आप बोलोगे वीक एसिड नहीं है भाई, तो पहला मैंने ए को रिजेक्ट कर दिया, 100 न्यूट्रलाइज खत्म करो, चलो हटाओ उसको, बता दो। सी को रिजेक्ट कर दिया, NaOH ज्यादा है, वो छोड़ दो, NaOH ज्यादा है, बेसिक बफर बन जाएगा, ठीक है, उसको हटा दिया। बी और डी, बॉम्बे और दिल्ली में देखो, बॉम्बे और दिल्ली में आप बोलोगे सर एसिड तो स्ट्रांग है, आप बोलोगे एसिड कैसा है? स्ट्रांग है। अच्छा, अगर मैं लॉजिकली बाय एलिमिनेशन बोलूं तो मुझे यह समझ में आ गया कि आंसर तो मेरा डी है। अब डी क्यों आएगा ये बताओ, हाँ बताओ। अगर आप ऑप्शन डी को ध्यान से देखोगे बच्चों, तो डेफिनेशन का रूल उन्होंने तोड़ा कि भाई वीक एसिड चाहिए और उसी एसिड का सॉल्ट चाहिए, ये रूल उन्होंने ब्रेक किया। बट अगर आप लॉजिकली देखो तो ये है ना, एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है ऑप्शन डी में? है कि नहीं? जस्ट द डिफरेंस इज दैट हियर द एसिड इज नॉट वीक। पहली बात, क्या ये बात समझ में आई बच्चा लोग?
अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं इसका रिएक्शन भी आपको कंफर्म ऐसे मतलब कि कंफर्म करने के लिए रिएक्शन भी लिख के दिखाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास एसिड था HCl और जो सॉल्ट था वो था CH3COO Na, और जब ये रिएक्ट करेंगे, जब ये साथ में रिएक्ट करेंगे तो मेरे को मिलेगा CH3COOH प्लस NaCl। आप बोलोगे हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन में एक एसिड बचा, तो एसिडिक बफर बना, यस और नो, है ना, सीधी बात है। और NaCl तो वैसे भी क्या है, वो तो न्यूट्रल है, उसका तो कोई ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसमें अब फाइनल सॉल्यूशन में मेरे पास ये जो है ना, ये 200 ml था मेरे पास, कितना था 200 ml था, ये कितना था 100 ml था। ध्यान से सुनना बात को, तो मैं बोलूं कि फाइनल सॉल्यूशन में ये मेरे पास 100 ml अभी भी बच गया कि नहीं बच गया, 100 यूज हुआ ना, इसके 100 ml इसके 100 ml के साथ में यूज हुए, बरोबर है, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.1 मोलार थी, सेम थी, है कि नहीं। तो इसका 100 ml बचा रहेगा, बोलो यस और नो, और ये मेरे पास बचा हुआ है। तो अब मेरे पास आया वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रोडक्ट में, अब मेरे पास डेफिनेशन के हिसाब से बन गया एसिडिक बफर। समझे कि नहीं समझे, तो मैंने डेफिनेशन का रूल भी नहीं तोड़ा, है ना, बस ये था कि आपको रिएक्शन करके चेक करना है बच्चों। क्लियर हुई बात, बढ़िया, इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल। चलो अगला देखिए क्या बोलता है, वो बोलता है 100 ml of 0.1 molar HCl is taken in a beaker and to it 100 ml of 0.1 molar NaOH is added in steps of 2 ml, 2 ml करके उन्होंने 100 ml टोटल पूरा का पूरा ऐड कर दिया। हर स्टेप पे, हर 2 ml के बाद में, तो वो बेसिकली बोल रहा है कि यार तुमने 100 ml डाला लेकिन 50 स्टेप्स में डाला, क्योंकि 2 ml करके डाल रहे थे तुम, समझ में आ रही बात, 50 स्टेप्स लिया। अब वो बोल रहा है वो 50 स्टेप्स को तुमने पॉइंट वाइज प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ये सवाल है उसका। यहां पर डेफिनेटली आप ये सोच रहे हो कि ए होना चाहिए ऑप्शन, बिकॉज 100 ml इसका था HCl का और 100 ml NaOH का था, तो आपकी फाइनल वैल्यू 7 पे आके रुकनी चाहिए, ऐसा आपका अजम्पशन है। लॉजिकली आपका अजम्पशन सही है, बट वी नीड टू फोकस ऑन वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिख के रखना, ये तो गड़बड़ कर दोगे। इसको स्टार मार्क करना, इस क्वेश्चन को जरा बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ध्यान से सुनो, फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन बिटवीन, टाइट्रेशन समझते हो, एसिड और बेस का रिएक्शन, एसिड और बेस का जब आप रिएक्शन कर रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, टाइट्रेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन होगा, तब एट पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस क्या होने वाला है, एट पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस a sudden steep rise in pH will be observed। क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, सडन स्टीप राइज इन पीएच ऑब्जर्व किया जाएगा। अब अगर आप ग्राफ सी को ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस ये रहा, दिख रहा है सबको, ये पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस, बोलो हाँ या ना, ये वाला पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस दिख रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस के बाद आपको सडन स्टीप राइज इन पीएच दिख रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि जबकि वॉल्यूम सेम है, सब कुछ न्यूट्रलाइज होना चाहिए, 7 पे आके रुक क्यों नहीं रहा, क्यों जा रहा है ऊपर। तो होता ये है कि जब आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे यहां पर NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, उसकी आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, तब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ बफरिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि जो H+ है उसका सप्लाई उतना नहीं, उतने रैपिड रेट से नहीं हो पा रहा है। भले ही जो फाइनल वैल्यू है वो तो सेम है ना, HCl का 100 ml इंटू 0.1 और NaOH का भी 100 ml इंटू 0.1, यही फंडा है आपका, यस और नो बच्चों। लेकिन जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हो,
तो क्या हो रहा है कि ये एसिड इज नॉट एबल टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट, जो आप स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करो उसको वो इमीडिएटली कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता है, समझे? तो क्या होता है कि आपको ये स्टीप राइज देखने मिलता है इन द टाइट्रेशन ग्राफ। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन सी है दैट रिप्रेजेंट्स अ मोर एक्यूरेट ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। क्यों? क्योंकि आपको उसमें यह देखने मिलता है सडन स्टीप राइज एट द पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस। क्या ये बात समझ में आई? ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये प्लीज लिख कर रखना ध्यान से, क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना, और ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रख लो, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे जाए बच्चों। केएसपी दिया है PbCl2, हाँ लेड क्लोराइड सॉल्ट है PbCl2, उसका केएसपी दिया 1.6 into 10 - 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ मिक्सचर ऑफ 300 ml ऑफ लेड नाइट्रेट एंड 0.4 मोलार NaCl। ठीक है, 0.4 मोलार NaCl, ये आपको क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। ओके, लेट्स सी। नॉट इनफ डेटा, ये एक चीज दी हुई है, Q इज लेस देन KSP, Q इज ग्रेटर देन KSP और Q इज इक्वल टू KSP, ये आपको उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। KSP की वैल्यू दी है PbCl2 की। अच्छा मुझे बताओ इसमें कॉन्सेंट्रेशंस क्या क्या लिखूं? PbCl2 गया भाड़ में, उसका नहीं चाहिए मुझे। लेड का कितना है? 300 इंटू 0.134 बरोबर, और इसका कितना है? 100 इंटू 0.4 बरोबर, यस और नो? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये क्या होंगे? नंबर ऑफ, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम? अरे यस और नो? टोटल वॉल्यूम कितनी है बच्चा लोग? बाय 400 ml में, बाय 400 क्या हो जाएगी? ml में, है ना? अगर लीटर में करनी है तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? 0.4 लीटर। और ये कितना हो जाएगा? अगेन ये हो जाएगा 400। अग्रीड? और लीटर में ही करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, लीटर में करनी पड़ेगी कि नहीं? सब ml में, ऊपर वाला भी ml में ही है तो नीचे वाला भी ml में रख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? 1 पॉइंट Pb2 प्लस की वैल्यू आ जाएगी आपको 0.1005 आ जाएगी। कैलकुलेशन कर लो, करके देखो, ये 0000 कैंसल, 0.134 इंटू 0.134 इंटू 75 कर लो ना, 0.75 है ना, करके देख लो, ये आंसर आएगा। और ये कितना आ रहा है बताओ? ये आ रहा है ओवरऑल 0.1, ये आ रहा है 0.1। ठीक है, ओके, तो क्लोरीन का मिल गया, लेड का मिल गया। अब बताओ क्या आएगा फंडा? तो Q की वैल्यू क्या है बच्चों लोग? Q की वैल्यू है लेड का कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। Q स्क्वायर, स्क्वायर Q 2Cl है। ठीक है, इजी। क्या है लेड का कॉन्सेंट्रेशन? 0.1005 इंटू क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻1 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1.005 इंटू 10⁻³ KSP की वैल्यू कितनी दी थी? 10⁻5 दी थी, ये देखो। तो Q इज ग्रेटर देन KSP। क्या ये बात समझ में आ गई? इजी है। तो Q इज ग्रेटर देन KSP यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यस और नो? इजी। अगला सवाल देखें। Solubility of CrOH thrice at 298 Kelvin is 6 into 10⁻31. The concentration of hydroxide ions in a saturated solution of CrOH thrice will be. ये क्या मजाक क्वेश्चन है यार।
सैचुरेटेड बोल दिया, मतलब एस की वैल्यू चाहिए टेक्निकली, क्या चाहिए आपको? यहां पर मैं आपके लिए यहां पे सिंपल सा इसको सॉल्यूशन लिख देता हूं, देखो एकदम इजी कैलकुलेशन है। CrOH थ्राइस है बच्चों, ठीक है, तो यहां पर होगा आपका विल गिव यू Cr3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ OH माइनस, अग्रीड। आप बोलोगे ठीक है, अगर मुझे पूरे के पूरे सॉल्ट की KSP चाहिए तो वो बेसिकली होगी S इंटू 3S, S है 3S है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? ये 3S का क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 27S⁴, बरोबर है। अब इसमें से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन S है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 3S है, ये मत भूलना। OH का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 3S है, ठीक है। और वैल्यू आपको KSP की दी है, कितनी दी है? क्वेश्चन में वैल्यू आपको KSP की दी हुई है, कितनी दी हुई है? 6 इंटू 10⁻31, यानी 27S⁴ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻31, अग्रीड। ठीक है, तो S की वैल्यू हो जाएगी 4th पावर ऑफ 6 इंटू 10⁻31, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ओवरऑल, S की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 6 इंटू 10⁻31 द होल रेस टू 1/4। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको फाइनल कैलकुलेशन नहीं बोलिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, आपको रेस टू 1/4 के फॉर्मेट में पूछिए, समझ में आ रही बात? तो बहुत आसान हो जाता है वो, है ना। अभी OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? आप बोलोगे 3S है, तो 3 इंटू 6 इंटू 10⁻31 रेस टू 1/4, समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा कितना? 18 इंटू 10⁻31, 6 3 जा 18। हाँ ओके, इसको अगर हम लोग यस, तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना, 3 जब जाएगा अंडर रूट तो वो 81 हो जाएगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज 3 का 4th पावर 81 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 27 4 जा नहीं 27 3 जा सॉरी 81, बरोबर है। तो 4th पावर 81 होता है, तो 81 इंटू 6/27 इंटू 10⁻31, सो फाइनल आंसर विल बी 18 इंटू 10⁻31 रेस टू 1/4। दैट इज योर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि B विल बी योर करेक्ट आंसर। यस, B और C को जरा ध्यान से देखना, वो 1/2 और 1/4 में कंफ्यूज कर रहा है आपको, क्लियरली देख लो, राइट। चलो विल डू दिस टिल हियर, यहां तक खत्म करते हैं।